बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो अभी हमको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बुनियादी मतलब क्या है। सो बेसिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स द वर्ड फ्लक्स कम्स आउट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू फ्लो। सो इफ़ वी से ईयर फ्लक्स, तो इसका मतलब ये है कि हवा का एक बहाव, एक फ्लो। अगर वाटर फ्लक्स, तो इसका मतलब ये है कि वाटर का, पानी का बहाव एक जगह से दूसरी जगह, या वो पानी का फ्लो। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहें तो इसका मतलब है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली हम फिजिक्स में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कोई अगर कहे कि व्हाट डज मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम इसको इस तरह कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इट इज़ सपोज ये अगर हमारे साथ एक सर्टन एरिया है, सर्टन का मतलब है एक ख़ास एरिया है, तो जब ख़ास एरिया से इसी तरह लाइंस पास होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इसी का मतलब है कि एक सर्टन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब फ्लो होता है तो हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स की ज़ुबान में, लैंग्वेज में हम इस तरह लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या हम इस तरह कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो अभी ये हमको मालूम करना होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो जब थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी के साथ एरिया की, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जब थीटा ज़ीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा। इसी का प्रूफ कहाँ से हमको मिलेगा, तो आसानी से आप ये दे सकते हैं कि हमारे साथ आपको पता है कि cos ऑफ ज़ीरो ये हमको 1 देता है। सो हम इस तरह कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ 0 डिग्री। सो cos 0 इज इक्वल टू 1। सो पाई इज इक्वल टू ई ए। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। अगर फर्ज करें थीटा हमारे साथ मैक्सिमम हो, थीटा हमारे साथ फॉर एग्जांपल 90 हो। आप ये देखें, एक बुनियादी चीज़ हमको ये याद करना होगा। अभी हम जा रहे हैं वेक्टर एरिया की तरफ। एक बहुत अहम टॉपिक है वेक्टर एरिया। व्हाट डज मीन वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया का बुनियादी मतलब क्या है? वेक्टर एरिया, अब देखिए, ये हमारे साथ एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है। जब सरफेस से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं सरफेस के साथ, यानी परपेंडिकुलर जब हम ड्रा करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं वेक्टर एरिया। तो जब इधर से इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड है, इसी का डाउनवर्ड है, और इसी का राइटवर्ड, और इसी का लेफ्टवर्ड है, तो इधर से फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से जब पास होती है, तो इधर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान थीटा क्या है? 0 है। ये पैरेलल है। जब पैरेलल है, 0 है, तो इसके दरमियान थीटा 0 है, तो cos ऑफ 0 हमको 1 देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अभी हम ये देखते हैं कि इसकी इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई हमारे साथ है, हम इसकी यूनिट की तरफ आते हैं। इट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इकाई हमारे साथ है क्या? E इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम हमारे साथ इकाई है किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इधर इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये किस चीज़ की इकाई है? ये फ्लक्स की इकाई है। अगर CGS सिस्टम में आप इसको लिखिए तो आसानी से आपको पता है 1 न्यूटन हमारे साथ 1 लाख डाइन का बराबर है। तो 1 लाख के लिए, 1 लाख के लिए हम लिख सकते हैं 10 पावर 5। 10 पावर 5 डाइन मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये 10 पावर 7 देता है। तो 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर पर ESU, इसका मतलब है स्टेट कूलम। ये किस तरह हम CGS में लिखेंगे? इसको देखिए, हमारे साथ 1 न्यूटन बराबर है 10 पावर 5 डाइन।
और इसी के साथ 1 मीटर हमारे साथ बराबर है 100 सेंटीमीटर का। अब देखिए कूलम के लिए हम स्ट्रेट कूलम यूज़ करते हैं CGS में, स्ट्रेट कूलम, या इसके लिए लिख सकते हैं 1 ESU। तो इसी के लिए हम जब CGS में, अभी ये MKS में है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, जब CGS में लिखते हैं तो ये बराबर होगा 10 पावर 5 डाइन मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 ESU। तो इसी के लिए सिंपल लिख सकते हैं कि 10 पावर 7 ये हमारे साथ बराबर है 9 सेंटीमीटर ESU। सो ये इसका एक यूनिट था CGS में जो मैंने आपके सामने डिटेल से डिस्कस किया। अभी आते हैं इसी के लिए हम बहुत ज़्यादा केसेस पढ़ेंगे। अगर हमारे साथ एक क्लोज बॉडी हो, हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल एक इरेगुलर बॉडी हो, रेगुलर बॉडी हो, जितनी भी शेप्स है, तो उनमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।